मनुष्य जीवन में कई बार एक साथ कई समस्याओं से घिर जाता है। मुसीबत अकेली कभी नहीं आती है, उसकी 6 बहनें और हैं। जब वो आती है तो उसकी 6 बहनें और उसके साथ आ जाती है, और वो सातों बहनें आदमी को परेशान कर देती है। परंतु ये समय सिर्फ एक है कि हमारा आज मुहूर्त खराब है, तो मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 48 मिनट में ही सभी समस्याएं जन्म लेती है। काम करना चाहिए, एक तो ध्येय और अपनी पूरी परिस्थिति स्थिति को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। हे भगवान, तू जाने और तेरा काम जाने। ये सातों मुसीबतें मेरे साथ एक साथ आ गई है। अब मैं धैर्य धारण करके मेरा कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, पर मेरा सहायता मेरा सहयोग तुम करना। एक हिरणी, ये पहली मुसीबत थी उसकी कि उसे प्रसव पीड़ा थी। तो वो थी, तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक बहुत ऊंची जगह, झाड़ियों के अंदर हरी भरी घास है, वहाँ पे उसे सुरक्षित स्थान नजर आया। तो उसने कहा यहाँ पे प्रसव कर देना चाहिए। तो जैसे ही वो वहाँ पर जा कर के बैठी तो आकाश में बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। अब पहली मुसीबत तो ये थी उसकी प्रसव पीड़ा, और दूसरी आकाश में बादल बिजली होने लगे। तीसरा चलने लगा। चौथा, सामने आग लग गई बिजली गिरने से। और पांचवा, नदी जो पीछे थी उसमें बाढ़ आ गई। इधर बाईं तरफ देखा तो एक शिकारी धनुष बाण लेकर के तीर का निशाना उसके ऊपर साध रहा, और इसने इस तरफ देखा तो एक भूखा शेर उसके ऊपर झपटने के लिए तैयार। अब ये सातों मुसीबतें एक साथ। पहली प्रसव पीड़ा, दूसरी आंधी तूफान, तीसरा बादल बिजली, चौथा जंगल में आग, पांचवा नदी में बाढ़, छठा शिकारी, और सातवां शेर। अब सब तरफ से वो घिर गई समस्याओं से। तो उसने कहा कि धैर्य धारण किया। उसने कहा जो भी होना होगा होगा, मैं मेरे प्रसव करने का कार्य करती हूँ, और जो भी मेरा मुसीबत है उसको सब भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ, भगवान मेरी सहायता करेंगे। देवयोग से क्या हुआ कि जैसे ही शिकारी ने तीर का निशाना साधा और हिरनी के ऊपर छोड़ने लगा, तो उस समय एकदम बिजली कड़की। तो उस बिजली की चकाचौंध से उसका निशाना चूक गया, और वो तीर सरारता हुआ हिरनी के पास से गुजर गया और सीधा शेर की आंख में लगा। अब जैसे ही शेर की आंख में तीर लगा तो शेर दहाड़ा और उस शिकारी के ऊपर झपटा। तो शिकारी भगा अपनी जान बचा के, और शेर उसके पीछे पीछे। तो शिकारी भी गया और शेर भी गया, और उसके बाद में एकदम पानी बरसने लगा। तो सामने जंगल की आग बुझ गई, और आंधी तूफान भी रुक गया, और नदी की बाढ़ भी खत्म हो गई, और उसका प्रसव भी शांति से संपन्न हो गया। तो इस तरह से यदि आप धैर्य धारण करके अपनी समस्त परिस्थिति स्थिति को ईश्वर के समर्पित करके धैर्य धारण करें, तो मात्र 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। उसमें सभी समस्याएं परेशानियां एक साथ आ जाती है और आपको विचलित कर देती है। पर ऐसे समय में कभी भी धैर्य को नहीं खोएं और ईश्वर को नहीं भूलें। आपका ईश्वर कल्याण करेगा।